20 जून की एक रैली, हजारों की भीड़, बड़े वादे और विपक्ष के तीखे सवाल। राजनीति की ये पटकथा 2025 के चुनावी रण की शुरुआत है या किसी बड़े उलटफेर का संकेत? चलिए आपको बताते हैं इस दिन की सबसे अहम राजनीति हलचल। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के सिवान पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए 9,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। यह दौरा न केवल चुनावी मौसम में एनडीए की ताकत दिखाने की रणनीति है, बल्कि इसका मकसद विकास बनाम विरासत की बहस को फिर से केंद्र में लाना है। प्रधानमंत्री ने बिहार को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी, जो न केवल राज्य की तेज रफ्तार से जुड़ने की क्षमता को दिखाता है, बल्कि रोजगार और तकनीकी विस्तार के नए द्वार खोलने वाला कदम भी है। इसके साथ ही भारत से पहली बार मेक इन इंडिया रेल इंजन का वैश्विक निर्यात आरंभ करने की योजना की घोषणा भी हुई। सिवान से जिन परियोजनाओं की शुरुआत की गई, उनमें नई रेल लाइनों, पुलों, एनएच विस्तार और औद्योगिक क्लस्टर की नींव शामिल है। मोदी ने कहा, बिहार को अब पिछड़ेपन से बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। हम डबल इंजन से नहीं, अब ट्रिपल स्पीड से आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को 12 तीखे सवालों की चिट्ठी भेजी। उसमें पूछा गया, बिहार के युवाओं के लिए नौकरी कहाँ है? जाति जनगणना की रिपोर्ट कब आएगी? विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? यह सियासी हमला एनडीए की विकास कथा को सीधे चुनौती देता है। प्रधानमंत्री की रैली से कुछ घंटे पहले राजद प्रवक्ता ने बयान जारी किया, बिहार अब झूठे वादों से नहीं बहकेगा। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2025 के चुनावों में अब जनता अपना भविष्य तय करेगी। राज्य अब अपने ही बेटे को कमान सौंपेगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष के आरोपों का नाम लिए बिना जवाब दिया। उन्होंने दशकों तक बिहार को जाति और अपराध के दलदल में धकेला है। अब ये हमसे हिसाब मांग रहे हैं। जो खुद को युवाओं का हितैषी बताते हैं, उन्होंने कितनी फैक्ट्रियां लगाई हैं? सिवान की भीड़ ने मोदी के भाषण का खूब ताली बजाकर स्वागत किया, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये परियोजनाएं वाकई धरातल पर आएंगी या ये सब चुनावी स्टंट है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि घोषणाएं तो होती ही रहती हैं, अब हकीकत चाहिए। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की रणनीति साफ दिख रही है कि स्थानीय मुद्दों को सामने रखो, मोदी को दिल्ली तक सीमित करो, जबकि बीजेपी मोदी के करिश्मे और केंद्र की योजनाओं को फ्रंट फुट रख रही है। यह टकराव दिलचस्प हो चला है। पीएम मोदी के नए मंच पर जेडीयू नेता नीतीश कुमार मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। राजनीतिक गलियारों में ये चुप्पी कई सवाल उठा रही है। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है या नीतीश अब भी असमंजस में है? बिहार विधानसभा चुनाव भले ही कुछ महीने दूर है, लेकिन आज की रैली और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि मैदान सज चुका है। हर दल जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए कमर कस चुका है और मुद्दा अब सिर्फ वादों तक सीमित नहीं है, उनके ट्रैक रिकॉर्ड का भी है। बिहार के युवाओं के लिए यह चुनाव सबसे अहम हो सकता है। वे अब न केवल रोजगार चाहते हैं, बल्कि सम्मान और आधुनिक अवसर भी चाहते हैं। प्रधानमंत्री की योजनाएं इन्हीं भावनाओं को टटोलने की कोशिश है, जबकि विपक्ष भी समान अवसर की बात कर रहा है। 20 जून 2025 की यह तारीख एक राजनीतिक मोड़ बन चुकी है। मोदी का मेगा शो, राहुल का सवालनामा और आरजेडी का पलटवार तीनों दर्शाते हैं कि इस बार बिहार की सियासत सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की लड़ाई बन गई है। अब ये देखना होगा कि जनता किसे असली विकल्प मानती है, नारे को, नीतियों को या नेतृत्व को। तेजस्वी यादव ने सिवान रैली से पहले ट्वीट करते हुए कहा, बिहार के लोगों को जाति जनगणना के असली आंकड़े चाहिए, न कि अधूरी घोषणाएं। वहीं बीजेपी नेताओं ने इसे वर्ग संघर्ष फैलाने की कोशिश बताया है। ये दिखाता है कि सामाजिक न्याय और डेटा की राजनीति आने वाले महीनों में बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगी। राजनीति के इस गर्म माहौल में चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और पुष्पक प्रिया जैसे नेता भी अपनी अपनी राजनीति के साथ सामने आ रहे हैं। वे खुद को तीसरा विकल्प बताकर जनता को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश बनाम तेजस्वी की लड़ाई से इतर भी विकल्प मौजूद है। इन नए चेहरों की मौजूदगी बिहार के पारंपरिक समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। सोशल मीडिया पर #पीएम मोदी इन बिहार, #बिहार मांगे हिसाब और #तेजस्वी यादव फ्रॉम सीएम जैसे ट्रेंड्स वायरल हो रहे हैं। बिहार की राजनीति धड़कन को दर्शा रहे हैं। अब सियासत सिर्फ मन से नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन से भी लड़ी जा रही है।
जनता खासकर युवा वर्ग अब ना सिर्फ सुनता है बल्कि प्रतिक्रिया भी देता है और यही लोकतंत्र की असली ताकत बन चुका है। 20 जून की रैली ने दिखा दिया है कि बिहार अब सिर्फ नारों से नहीं, असरदार काम और ईमानदार नेतृत्व चाहता है। जनता तय करेगी कि 2025 में किसके वादे सच्चे साबित होंगे, क्योंकि अब वही बिहार की तकदीर तय करेगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ऐसी और खबरों को पाने के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।